क्वेश्चन है उनको पूछ सकते हैं। उसके बाद में लेते हैं अगला पॉइंट है दोस्तों यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है उसके बारे में देखिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे एक वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक अनूठा यूनिक यूआरएल होता है जिसके बिना दूसरे कंप्यूटर उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब ये है दोस्तों, यूआरएल के माध्यम से अपन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। ठीक है, आगे लेते हैं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है HTTP कॉलन, ये जो है प्रोटोकॉल कहलाता है दोस्तों। उसके बाद स्लैश, फिर www, ये है सब डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। फिर गूगल जो लिखा हुआ है वो डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है, और जो .com लिखा हुआ होता है टॉप लेवल डोमेन होता है। ठीक है, और www.google.com यहाँ तक पूरा जो होता है वो रिसोर्स नेम कहलाता है। और उसके बाद स्लैश index.html जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फाइल पाथ है। मतलब ये एक टॉप लेवल डोमेन है जिसका पूरा वर्णन दिया हुआ है कि टॉप लेवल डोमेन के अंदर कौन सा पार्ट किस नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, जैसे अपने यहाँ पे com.com लिखा है। .com जो होता है उसका अर्थ होता है परिभाषा जो है वो व्यावसायिक क्षेत्र के लिए की जाती है, और इसका जो उपयोग किया जाता है व्यापार करने के लिए जाता है। मतलब जिन भी वेबसाइट के पीछे .com लगा होगा वो व्यावसायिक वेबसाइट होगी, और जिस वेबसाइट के पीछे .edu लगा होता है वो शिक्षा जगत से संबंधित होगी, या विश्वविद्यालय, स्कूल या संस्थान, शिक्षण से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनसे संबंधित इस प्रकार की वेबसाइट होगी। उसके बाद जिसके पीछे .gov लगा है, ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे .com लगा हुआ है ना, इसी प्रकार यहाँ पे .gov आपको दिखाई देगा, तो वो सरकारी वेबसाइट है। विभिन्न देशों के बीच या भारत सरकार या विभिन्न राज्यों की जो सरकारी वेबसाइट है उनके पीछे हमेशा .gov लगा रहता है। एक होता है .net, जिसे नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क प्रदाता, नेटवर्क प्रोवाइडर के लिए उपयोग की जाती है। एक होते हैं .org, जो संगठन के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जो गैर लाभकारी या अन्य संगठन हो सकते हैं। जो भी संगठन है उनके लिए अपन इस वेबसाइट का या इन डोमेन का यूज करते हैं। अब आगे है डोमेन नेम सिस्टम, DNS बोलते हैं जिसे। डोमेन नेम सिस्टम क्या है दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। डोमेन नाम अल्फाबेटिक होते हैं, इसलिए याद रखने में आसान होते हैं। इंटरनेट हालांकि वास्तव में IP एड्रेस पर आधारित है। हर बार जब आप एक डोमेन नाम का उपयोग करते हैं तब DNS सेवा इस डोमेन नाम का एक विशिष्ट IP एड्रेस बदल देती है। उदाहरण के तौर पर हमने एक नाम लिया है, जैसे डोमेन नेम दिया है www.example.com। इसको जैसे अपन IP एड्रेस में बदलेंगे 198.105.232.4 में परिभाषित होता है। मतलब ये है दोस्तों कि जब भी हमने कोई डोमेन नाम डाला, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने ये लिया है www.example.com, तो इसका जो IP एड्रेस होगा वो 198.105 इस रूप में इसको परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार हम अपने मोबाइल फोन में अपने रिश्तेदार का नाम व मोबाइल नंबर लिख कर रखते हैं, अब हमें यदि किसी रिश्तेदार का नंबर याद नहीं है तो नाम निकालकर फोन कर लेते हैं, और हमने नंबर लगाकर फोन किया है तो भी वह वहीं पर पहुंच जाएगा। दोनों काम एक ही है। देखिए दोस्तों, भाई कुछ लोगों की क्या होती है, याददाश्त अच्छी होती है तो उनको नंबर याद हो जाते हैं आसानी से। तो जैसे ही नंबर याद है तो वो अपने मोबाइल से नंबर डायल करेंगे और पर्टिकुलर व्यक्ति को कॉल करते हैं। और जैसे किसी व्यक्ति को नंबर याद नहीं है तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति का नाम सेव करके रखता है। तो जैसे आप नाम से नंबर लगा कॉल करोगे तो भी वही बात होगी, चाहे आप नंबर लगा के कॉल करते तो भी वही बात होगी। दोनों स्थितियों में एक ही अवस्था बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सेम वैसा ही प्रकार है। यदि आपको डोमेन नेम याद है तो डोमेन नेम के माध्यम से अपन इंटरनेट के एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको IP एड्रेस पता है तो IP एड्रेस के माध्यम से अपन इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं उनके बारे में देखिए। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने तथा प्राप्त करने व प्रदर्शित करने में इस्तेमाल होता है। ब्राउजर एक क्लाइंट की तरह काम करता है जो यूजर के कंप्यूटर पर रन होता है। इसके बाद वेब सर्वर सूचना प्राप्त करके वापस वेब ब्राउजर को भेज देता है। ब्राउजर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, जैसे अपने एक सॉफ्टवेयर मिलता है, इसी को सॉफ्टवेयर को ही अपने वेब ब्राउजर कहेंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से अपन जो डाटा है अपन ढूंढना चाहते हैं वो अपने को प्लेटफॉर्म देता है जिसके माध्यम से अपन ढूंढेंगे डाटा। ठीक है, अब वेब ब्राउजर अलग अलग हो सकते हैं जिसमें, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट होते हैं। इसके कौन कौन से है, जैसे बैक फॉरवर्ड का बटन है, रिफ्रेश और रीलोड का बटन है, स्टॉप बटन है, होम बटन है, एड्रेस बार है, सर्च इंजन है। कुछ ब्राउजरों में सर्च इंजन बार को एड्रेस बार के साथ विलीन कर दिया जाता है। स्टेटस बार है, लोड करने की प्रगति को दर्शाता है, और व्यू पोर्ट है, ब्राउजर के विंडो के भीतरी पेज होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर देखिए
जो वेब ब्राउजर के कुछ उदाहरण दिए, जैसे सबसे पहले अपन जो एग्जांपल देख रहे हैं, जो हमें आकृति दिखाई दे रही है वो गूगल क्रोम की है। जो 2 नंबर आकृति अपन देख रहे हैं ये सफारी की है, 3 नंबर ओपेरा मिनी की है, 4 नंबर जो अपने को दिखाई दे रही है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली दिखाई दे रही है वो मोजिला फायरफॉक्स है। तो दोस्तों हमारे सामने वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित में वेब ब्राउजर्स जो है वो यही हैं, जिनको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।